है सर्व समाज का, इसलिए आज यहाँ सर्व समाज और संगठन है। हर तरह से करेंगे, तन मन धन से करेंगे और जैसा भी करना होगा हम करेंगे, उसके लिए हमको कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में शुल्क दिया जाएगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। कोटा शहर को पर्यटन के रूप में बड़ी पहचान दिलाने वाला धार्मिक स्थल गराडिया महादेव पर वन विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क लिए जाने के विरोध में संत समाज आक्रोशित हो उठा है। देखिए, धार्मिक आस्था का केंद्र और सालों पुराना भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो जंगल के वीरानों के बीच बसा हुआ है। यह मंदिर प्रकृति के अद्भुत और अनूठे दृश्य को भी प्रदर्शित करता है। सावन के इस महीने में जहां शिव भक्तों की आस्था चरम पर है, गराडिया महादेव मंदिर चंबल नदी के पास स्थित कोटा का एक प्रसिद्ध और पुराना शिव मंदिर है जो डाबी से चित्तौड़गढ़ की ओर रास्ते में आता है। यहाँ चंद्र आकार में बलखाती चंबल का विश्व प्रसिद्ध विहंगम दृश्य देखा गया है, किंतु वन विभाग द्वारा यहाँ प्रवेश को लेकर शुल्क लिया जा रहा है, जिसके विरोध में कोटा के संत समाज और समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा ने मोर्चा खोल दिया है। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से रवि सामरिया की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। साथियों, स्टेट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015 के अंदर एक लोकेशन छांटी थी, जिसके अंदर गराडिया महादेव राजस्थान के टॉप व्यू के अंदर निकलकर सामने आया था, जिसके अंदर सिर्फ ना सिर्फ उसने राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दिया था। आपने शायद एक मनभरिया जो एल्बम होगी उसका नाम जरूर सुना होगा और आपने शायद वो एल्बम देखी भी होगी, जो गराडिया महादेव के लेक व्यू जो बलखाती हुई चंबल जिसका चंद्रकार नज़ारा है गराडिया महादेव का, उसके ऊपर शूट की गई है, जिस पर राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015 में 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट भी पारित किया था और खर्च भी किया था। उस एल्बम ने ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान भर में गराडिया महादेव को एक पर्यटन के स्तर पर प्रतिबिंब बनाकर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अगर अब आप इस वक्त गराडिया महादेव जा रहे हैं तो आप रास्ते से वापस लौट जाइए, क्योंकि इस वक्त गराडिया महादेव पर जाना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वन विभाग ने शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। और उसी शुल्क के विरोध में कोटा के अंदर गौसेवक और समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा एक आंदोलन सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से इस शुल्क की राह को आसान किया जाएगा और इसकी पहल उन्होंने कैसे शुरू की और ये पहल आगे कब तक कहाँ तक जाने वाली है और इसमें उनकी कहाँ पर सरकारी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर क्या वार्ता हुई है। स्वागत है सर आपका सूचना इंडिया के अंदर। 5-6 सालों से, ये कोई आज 5 दिन का आंदोलन नहीं, 5-6 सालों से महाकाल बाबा के भक्त लगातार गराडिया महादेव संघर्ष समिति के तत्वाधान में इस आयोजन को कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सबसे निवेदन हाथ जोड़े, किसी ने उनकी बात को सुना नहीं और ना उस बात का सम्मान रखा। उस बात की जानकारी मिलने के बाद में सभी संत समाज के साथ में एक बैठक श्री रामधाम मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक बार वहाँ पर जाकर मौके पर देखते हैं। जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर हज़ारों लोग लाइन में खड़े थे और संतों से भी वहाँ पर पैसा मांगा गया। तो ये देखकर संत समाज में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ और हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध करा। अगले दिन संभागीय आयुक्त साहब से हम मिले हैं और हमने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक पूरे मामले को संज्ञान में डाला, जिसके बाद अगले दिन ये मामला आप देखिए, अगले दिन वन मंत्री जी जो यहाँ पर सुखराम विश्नोई साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पर। उन्होंने मुझे कई चीज़ें की जानकारी भी दी, लेकिन देखिए बात को इधर से उधर ढोला जा रहा है। मुल्क में शुल्क दिया जाएगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। 105 रुपये एक व्यक्ति देगा। अगर व्यक्ति 5 जने गए तो आप सोचिए कितना शुल्क भारी पड़ा। एक गाड़ी से जाते हैं तो वो शुल्क 345 रुपये लिया जा रहा है और अगर बस से जा रहे हैं तो 540 रुपये लिया जा रहा है। तो जब पहले ही व्यक्ति 400-500 रुपये खर्च करके वहाँ तक पहुँचेगा, आप देखिए जब दर्शन करने जाएंगे तो वो टोल कटाएगा, वो उन रस्तों पर जाएगा जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियाँ रस्तों में अटक रही है। फॉरेस्ट विभाग से पूछने पर पता चला है, फॉरेस्ट विभाग ने साफ कहा कि देखिए आप शुल्क क्यों वसूल रहे हैं, कि हम यहाँ के सौंदर्यकरण के नाम पर वसूल रहे हैं। वन मंत्री जी से क्या बात हुई है, इसमें क्या वार्ता हुई है? वन मंत्री जी तो साफ रूप से कह रहे हैं कि आप हमें और वापस से ज्ञापन दीजिए। तो जब हम ज्ञापन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं संभागीय आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से वन मंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक, तो बार बार अब किसको तो हाथ जोड़ने जाया जाएगा। ये जन आंदोलन है, ये संत समाज की मुकुंदरा टाइगर इस नेशनल का प्रोजेक्ट है, जिसमें नेशनल का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर कई प्रकार के प्रोटोकॉल और कई प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ पर जो जाजम पे लाने का प्रयास किया गया था। ऐसे में धार्मिक स्थल पर शुल्क क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या कारण? भाई प्रोटोकॉल क्या हम पे ही लागू होगा क्या?
प्रोटोकॉल के हमारे लिए बना गया है कि मतलब हम चुपचाप भारत माता की जय और जय श्री राम करते रहेंगे और काम की बात आए तो नाम नहीं लेंगे। हम सत्यता की बात करते हैं। हम इतना कह रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम माला लेकर निकले हैं। जो कर देगा उसको माला पहनाने को तैयार हैं। अरे 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, लेकिन हमारे पिता को कैद में ना रखा जाए। आज आप सोचिए, जो पूर्वज, जो बुजुर्ग हमारे घर परिवारों के वहां दर्शन करने जाते थे, उनको, संतों को अपमानित किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि तू वहां पर नशा करेगा या कुछ गलत काम करने जा रहा हो। एक तो क्या है, जो गरीब व्यक्ति जो ईमानदारी से सेवा कर रहा था, एक तो वो वंचित हो गया। उसकी आत्मा को उसको ठेस पहुंची, उसको बहुत आघात पहुंचा है कि सरकार जहां भी ताला लगा रही है मंजूर है, जो भी बेच रही है अच्छा है, लेकिन हमारे पिता को अगर कैद में रखा जाएगा, इसका जवाब पूरे भारत में संत समाज, सर्व समाज सड़कों पे उतर के देगा। आज हमारी सब बैठक हुई है, अभी आपको सारी जानकारी, आज हम ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर सोमवार तक इस निर्णय को नहीं लिया तो चाहे दंडवत यात्रा हो, चाहे यहां पर आंदोलन में धरने पे बैठना पड़े, चाहे अपने खून की आहुति बहाने पड़े, सनातन धर्म अब अपने इस अधर्म को होता देख पीछे नहीं हटेगा। जिम्मेदारियां हैं, व्यस्तता हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बाढ़ का सब पहले ही बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग भी अपने अपने प्रयासों से आसपास के क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये भी सावन का हमारी भावनाओं का सवाल है। अगर इस सावन में हम इस शुल्क को अभी प्रतिबंधित नहीं कर पाए, इसको रोक नहीं पाए, तो फिर वो समय निकल जाएगा। बाद में पूंछ निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। मेरा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से ये निवेदन है, क्योंकि वो इस हाड़ौती के एमपी हैं और पहली उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो आज और कल में हमें समय देते हैं और इस जो हमारे आराध्य को कब्जा कर शुल्क के नाम पर हमारे पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो वो कह दें, इसको रुकवा दें। पूरा ये जो गराडिया महादेव संघर्ष समिति, जो गराडिया महादेव बचाओ संघर्ष समिति जो बनी है, हम लोकसभा अध्यक्ष जी का सम्मान करने को तैयार हैं। तो किसी छोटे मोटे व्यक्ति की बस की बात भी नहीं है, तो वो आज संपूर्ण तरीके से बहुमत और पावर में है। मैं तो निवेदन करूंगा लोकसभा अध्यक्ष जी से, क्योंकि शायद उनके संज्ञान में अभी ये मामला नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता भी बहुत रहती है, लेकिन मैं हिम्मत सिंह अपील करता हूँ इस हाड़ौती की जनता की ओर से, संत समाज की ओर से, कि वो इस निर्णय को शीघ्र करवा देते हैं। तो हम सभी उनसे मिलने को तैयार हैं और आप इसको रुकवा दीजिए। हम सोमवार को दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सावन का ये मौसम चल रहा है, हरियाली का प्राकृतिक नज़ारा जो गराडिया महादेव के लेक व्यू पॉइंट जो स्थित है, ऐसे में ना सिर्फ श्रद्धालु बल्कि पर्यटकों के साथ भी छलावा, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, पर्यटकों के साथ भी छलावा है, बिल्कुल। पहले तो बुलावा है, फिर उस पर छलावा है। वहाँ जाकर देख रहे हैं तो अपने मुल्क में शुल्क लिया जा रहा है और इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है और डंके की चोट पर 105 रुपये लिया जा रहा है। आज विदेशों में हमारे और कहीं दूसरी कंट्री के अंदर अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो खून खोल जाता है, और अपने घर पे मंदिर में ताला लगा रखा है तो कोई बोल नहीं पाता है। तो देखिए, पर्यटन हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, इस बीमारी के बाद में 2 साल में पहले ही व्यक्ति रोजगार से परेशान है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति 30, 40, 50 किलोमीटर की परिधि से डेली वहाँ पर जो दर्शन सावन में करने जाते हैं, ये उन सब के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पष्ट रूप से अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो किस प्रकार का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, अगर सरकार इस निर्णय को शीघ्र नहीं लेती है तो संत समाज के निर्देशन पर जिस भी तरह का हमें निर्देशन मिलेगा, सर्व समाज के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। सब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर खड़े हुए हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर पहले तो अपील करेंगे, लेकिन अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरा जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। पोस्ट कार्ड कहाँ पर भेज रहे हैं? ये पोस्ट कार्ड तो अभी हम यहाँ से प्रधानमंत्री जी आदरणीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा पोस्ट कार्ड सभी के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को। सिंह जी ने बताया कि अगर इस प्रकार के शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर इस शुल्क को हटाया नहीं गया तो एक विस्तृत रूप से आंदोलन किया जाएगा। हमारे बीच में रामदास जी महाराज भी हैं, जिनसे हम जानेंगे किस प्रकार से मन आहत है, आस्था पे शुल्क लगा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। हमारे जितने महादेव हैं जंगलों में हैं, भीमाशंकर जंगल में है, नागार्जुन जंगल में है, औगड़नाथ नाग जंगल में है, मल्लिकार्जुन जंगल में है। भगवान के दर्शन करने के लिए कहीं भी शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस हाड़ौती के अंदर जो हमारे आस्था का केंद्र है गराडिया महादेव, जंगल का क्या मामला है वो जंगलात वाले जाने, लेकिन हमारे महादेव पे बरसों से जो मैं दर्शन करने जा रहा था, आज हमको रोका जा रहा है। हम फक्कड़ आदमी, हम शुल्क कहाँ से देंगे दर्शन करने का?
हमारे शंकर जी का रास्ता अलग करके हमको दे दिया जाए, जंगल में कुछ भी करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। राज्य के मुखिया अगर गहलोत साहब आपको सुन रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? मैं गहलोत जी से कहना चाहूँगा कि गहलोत जी आप तो खूब आनंद करो, खूब आशीर्वाद है, साधुओं का खूब आशीर्वाद है आपको, लेकिन हमारे जो आराध्य स्थल हैं उनको हमको क्लियर करके दे दो, हम उसका शुल्क नहीं दे सकते। अगर इसका शुल्क लिया जाता है तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे, हर तरह से करेंगे, तन मन धन से करेंगे, और जैसा भी करना होगा हम करेंगे, उसके लिए हमको कोई नहीं रोक सकता है। आपका नाम पूरा पद बताइए। मैं अखिल भारतीय संत समिति हाड़ौती मंडल का संगठन मंत्री हूँ। मेरा नाम रामदास है। श्री पंचदेव पंचमुखी हनुमान मंदिर बारहेटा रोड कुनाड़ी में मेरा स्थान है। एक छोटा सा परिचय है। जय श्री राम। जैसा कि रामदास जी महाराज ने बताया कि अगर इस प्रकार से संस्कृति के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो वो चुप ना बैठेंगे और बल्कि संस्कृति की विरासत के लिए लड़ाई भी करेंगे, और साथ के साथ धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से शुल्क लगाया जा रहा है उसका भरसक विरोध भी किया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ पर और भी समाज सेवी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार का विरोध है, किस प्रकार का आक्रोश है आपके अंदर। देखिए, आक्रोश तो होना स्वाभाविक है। हिंदू समाज के देवी देवता और उन्हीं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा विचित्र सा लगता है। कोई और धर्म की जो चीज़ें हैं, जो और धर्म के, उनको तो वहाँ तो कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, और हिंदू, स्पेशली हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है और हिंदुओं के देवी देवताओं के लिए उनके शुल्क लिया जाता है। अरे भाई, आपको सेंचुरी बनानी है, वन विभाग की कुछ भी बनानी है, आप बनाओ, आय अर्जित करनी है, करो, पर कम से कम मंदिर का रास्ता तो अलग दे दो, ताकि हिंदू समाज के लोग आराम से जाके अपने देवी देवताओं के दर्शन कर सके। टाइगर रिजर्व भी शुरू नहीं किया, उससे पहले शुल्क ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अजीब सी बात है ना, जब रिजर्व, अभी टाइगर रिजर्व शुरू नहीं हुआ और उसके पहले शुल्क चालू कर दिया। मतलब गौर क्या बताएं, मतलब बड़ा विचित्र सा विषय है, बहुत शर्म सी बात है। सारा टारगेट हिंदू समाज को किया जाए, ये बड़ा विचित्र लगता है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, कृपया इसको व्यक्तिगत रूप से देखें और हिंदू समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस शुल्क को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और हमारे साथ में और भी समाज सेवी है, मोनू बीरवाल जी, हम उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से आघात पहुंचाया आपको जब आपने सुना कि इस प्रकार से शुल्क लगाया जा रहा है। हालांकि पिछले समय से 2017 से शुल्क का मसला चल रहा है, पहले भी इस मामले को लेकर कई आंदोलन हुए थे, कई विरोध हुए थे, लेकिन किसी प्रकार की सार्थक इसका निर्णय नहीं निकल पाया था। इस बार आप कैसे देखते हैं कि इसका एक निर्णायक निश्चय निकल जाएगा? इस बार भैया संत समाज में आक्रोश है। हमारी मेहनत तो कर रहे थे मगर हम कमज़ोर पड़ रहे थे, दबाया गया हमें कई बार। बाकी अब संत समाज सामने आ गया है तो अब जरूर सरकार झुकेगी भैया। कैसे देखते हैं हिम्मत सिंह जी के इस आंदोलन को? संत समाज के सिंह जी ने हमारे को कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है सर, और हम चाह रहे हैं कि अब ये मंदिर के ताले खुल जाएंगे। आप लोग कैसे मजबूत हैं? हम तो ये है कि सर संगठन मजबूत होएगा हमारा, और गराडा महादेव के दर्शन तक पहले खुल जाएंगे सावन में, इससे बड़ी आनंद की कोई बात नहीं है सर। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि जल्दी मंदिर खुल जाना चाहिए, शुल्क भी हट जाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ और भी समाज सेवी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से ये मसला और ये मामला सामने निकल कर आया है, और ऐसे में सरकार ने एक जो कुंठित रवैया अपनाया हुआ है, इसे कैसे देखना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, ये वही बात हो गई कि मतलब आप अपने ही घर में खाने का और रहने का शुल्क दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी आज संत समाज यहाँ पे आपने देख ही लिया है। कोई राजनीतिक रूप से नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, हर वर्ग का आदमी साथ है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस मामले की जानकारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत माननीय बिरला जी को भी दी जा चुकी है। वसुंधरा जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वन मंत्री जी ने खुद ने हिम्मत जी से बात करी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर आपको भोले बाबा पे सावन में पानी चढ़ाने के लिए पैसा देना है तो इस देश में 130 करोड़ जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ जितने लोग हैं ये अपना सर कटाने को तैयार है। वो देश है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज लुटा सकते नहीं। धिक्कार है आज उन बड़े बड़े मीडिया के चैनल पे। मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे जाबाज पत्रकारों को जो आज हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, और कई लोग हैं जो दलाली का पैसा खा रहे हैं। तो ये मुद्दा तैयार रहेगा। और मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि पहले भी बड़े बड़े आंदोलन यहां समाज सेवियों ने करे हैं, सर कटाने के लिए सब लोग तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके। सरकार नहीं मानी तो ये राम मंदिर में जितने कार सेवकों ने अपनी लाश करी है, ये तो बाबा भोले का काम है। सीता मैया को छुड़ाने के लिए राम जब रावण को मार सकता है तो सोच लो अगर भोले बाबा के भक्त अपने वाली पे आ गए तो क्या करते हैं। सर्व समाज का, इसलिए आज यहाँ सर्व समाज और संगठन है। मुस्लिम भाई भी अगर हमारे साथ आए तो आए। हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि जीने की परंपरा का एक तरीका है। भोले के मस्तक से निकली हुई गंगा
आज हजारों की अस्थियों को अपने अंदर विराजमान कर लेती है। अगर सरकार अंधिए बहरिए गूंगिए इस मामले को सुन ले, ये जो आज कोटा शहर में तबाही मच रही है ये इसलिए मच रही है क्योंकि गरड़िया महादेव के सर पे पानी डालने के लिए तुम पैसा ले रहे हो, तो शहर डूबेगा ही सही। एक तरफ तुम ब्रिज बना लो, चाहे नाले बना लो, कुछ भी बना लो, मगर भोले के सर पे पानी डालने के लिए पैसा लेना अब बंद कर दो, तब जाके ये न्याय मिलेगा। ये खून भी बहेगा, ये सर भी कटेगा, जब डमरू बजेगा तो शिव का तांडव होगा। सरकारें समझ जाए, सरकारें समझ जाए। पूरा 15 लाख भारत का जो नागरिक है 130 करोड़, वो ये 15 लाख कोटा की जनता अभी तो आईआईटी और नीट में रैंक 1 दे रही है, मगर भोले बाबा के काम के लिए ऐसा ना हो कि पूरा देश में सरकार पलटने का काम हो जाए। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू की बात करें लगातार। मोदी जी को मैं यही कहना चाहूंगा, अभी आपने दाढ़ी मूंछ तो बढ़ा ली है, देश की इकोनॉमी भी एक तरफ गिर रही है, बहुत कोरोना भी फैल रहा है। ये इसलिए फैल रहा है क्योंकि भोले बाबा के सर पे आप जल नहीं डालने दे रहे, उनको ठंडा रखो। भोले बाबा अगर गर्म हो गए तो ऐसा तांडव होगा कि देश का सर्वनाश हो जाएगा। आप भोले बाबा का काम कर दो मोदी जी, आपको भी आराम मिलेगा और देश को भी आराम मिलेगा। लोगों को लेकर सरकार की सोच को बदलने के लिए किस प्रकार का आज यहाँ पे अनुष्ठान और पाठ रख रहे हैं आप? देखिए, अभी यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र के साथ रुद्राभिषेक भी यहाँ पर हो रहा है। श्री भोलेनाथ जी महाराज का यहाँ पर अभी पूजन अभिषेक चल रहा है। हम तो भोले बाबा, क्योंकि वही सरकार चलाने वाले हैं इस दुनिया के, और उनको सभी धर्म मज़हब के लोग मानते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने भी एक प्रश्न पूछा था झालावाड़ वाला भी। ये देश सभी धर्म संस्कृतियों से बना हुआ है और हम कभी भी किसी की भी आस्था के साथ ना तो पहले ना अब खिलवाड़ ना तो पहले देखते थे ना अब देखेंगे, लेकिन अगर हमारे रास्ते को रोका गया तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। आज यहाँ पर अभिषेक चल रहा है। आज जो निर्णय अभी यहाँ पर पूजन के बाद में लिया जाएगा, 1-2 दिन तो देख रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधियों से कोई सार्थक बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, सड़कों पे जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। मामला ठंडा नहीं, ये गर्म होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रहेगा और मामला ठंडा नहीं होगा। और हालांकि वन विभाग के अंदर जिस प्रकार का शुल्क वसूला जा रहा है और धर्म और आस्था और संस्कृति के साथ में जिस प्रकार की खिलवाड़ की जा रही है, उसमें हिंदू चुप नहीं बैठेगा। और जल्दी क्या नाम है, गरड़िया महादेव से शुल्क हटाने के लिए सरकार से सार्थक पहल पर वार्ता भी की जा रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो वन विभाग के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और यहाँ तक कि शासन और प्रशासन ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे तमाम आला अधिकारियों से, नेताओं से भी इनकी वार्ता हुई है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से लेकर कहीं तो सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से कई प्रकार के तमाम जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय लगाए जा रहे हैं। सूचना इंडिया के साथ मैं रविशंकर, कैमरामैन राहुल के साथ में। धन्यवाद।